बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी अवैज़ हीर एंड यूर वाचिंग पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज यूट्यूब चैनल। वंस अगेन आज हम आए हैं ओसी डेवलपर के प्रोजेक्ट बैरियर स्काई की लोकेशन के ऊपर। डेवलपमेंट का काम अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम कंटिन्यू है और आज हम लोग साइट के ऊपर हमारे कोशिश करेंगे कि अगेन प्रोजेक्ट जो इनके डायरेक्टर हैं मोहसिन साहब, उनके साथ प्रीवियस भी हमने एक इंट्रोडक्शन किया था। और आज का जो काम है, प्रीवियस जो हम लास्ट टाइम आए थे 29 जनवरी को हम इस प्रोजेक्ट के ऊपर आए थे और अभी अगेन हम आज साइट के ऊपर आए हैं। माशाल्लाह संडे का डे है और इस टाइम लेबर जो है फुली अपनी वर्क के ऊपर डिप्लॉयड है। कुछ जो कॉमन क्वेश्चंस क्लाइंट के इस प्रोजेक्ट को लेके वो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और अभी हम लोग यहाँ पे देखें अब काम हो रहा है और मेरे पास आ चुके हुए हैं मोहसिन भाई। मोहसिन भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अवैज़ कैसे हैं आप? ठीक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपका थोड़ा सा टाइम हम लेंगे रिगार्डिंग आपके प्रोजेक्ट का। माशाल्लाह काम इस टाइम आज संडे का डे है, तो आपका ऑफ होता है, हमारा ऑन होता है, तो आपने थोड़ा सा टाइम हमें भी दिया, लेकिन लेबर आपकी चल रही है। तो मोहसिन भाई हम लोग ना आज कॉमन क्वेश्चन जो क्लाइंट के हमारे, वो आपके साथ कोशिश करेंगे कि वही क्वेश्चन जो क्लाइंट हमसे करता है वो आज मैं आपसे करूँगा। और हम लोग इस प्रोजेक्ट को माशाल्लाह जिस स्पेस के साथ आप इसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं भी आपसे आज सीखूँगा इसमें। मोहसिन भाई फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो प्रोजेक्ट माशाल्लाह 7.5 कनाल का आप लोग बना रहे हैं, बड़ा प्रोजेक्ट है, एक बड़ा टास्क है। बैरिया ऑर्चर्ड के अंदर माशाल्लाह मल्टीपल हाई राइजर प्रोजेक्ट चल रहे हैं और हर प्रोजेक्ट की एक अपनी लुक एंड फील है। और आपके प्रोजेक्ट का भी माशाल्लाह मुझे बड़ी लोकेशन पसंद है, ये रायवेंड और ये आपका प्रोजेक्ट। अवैज़ बहुत शुक्रिया। पहले मैं आपको वेलकम करता हूँ हमारी साइट के ऊपर। मेरा ख्याल है आज आप दूसरी दफ़ा हमारी साइट पे आए हैं। जी एग्जैक्टली। और अचानक विज़िट था आपका। आपने कहा संडे हमारा वैसे ही है, जब से प्रोजेक्ट शुरू हुआ है हमारा संडे भी वर्किंग डे है। 24/7 यहाँ पे साइट के ऊपर वर्किंग हो रही है। और आप देख सकते हैं कि आज संडे का दिन है और हमारी जो लेबर है वो आज भी अपनी फुल कैपेसिटी में, मैक्सिमम कैपेसिटी में सारा जो काम है हमारी साइट पे चल रहा है। ठीक हो गया। मोहसिन भाई लास्ट टाइम हम आए थे तो ये इस जगह पे ना थोड़ा वर्क हो रहा था, जो ये फ्लोर का, मुझे नहीं आइडिया कि इसको आप क्या बोलते हैं। तो आपका ये आज काम जो है ना काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो थोड़ा सा ये मुझे बताइएगा, लास्ट टाइम हम जो ये काम कर रहे थे उसका क्या मकसद था, और अभी जो आपकी आज मैं देख रहा हूँ ये आपके कुछ इधर जो है ना आयरन बार्स आपने किए हैं, इनका क्या पर्पज़ है? लास्ट टाइम जब अवैज़ साहब से हमारी मुलाकात हुई थी साइट पे, तो उस टाइम पे हमारी अभी लीन कंक्रीट, ये जो नीचे आप कंक्रीट देख रहे हैं ना, इसको लीन कंक्रीट कहते हैं। ये सबसे इनिशियल स्टेप होता है कॉम्पैक्शन के बाद। ये अभी हमारी 50% कंप्लीट हुई थी एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 20 डेज़ अगो। तो 20 डेज़ में आप अपने सामने अपने व्यूअर्स को दिखा भी सकते हैं, ड्रोन शॉट्स भी दिखाइएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लीन तो कंप्लीट हो चुकी हुई है। उसके अलावा हमारा राफ्ट का रीइंफोर्समेंट वर्क यानी स्टील का वर्क, वो भी माशाल्लाह काफ़ी हद तक काफ़ी स्पीड से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारी बैग पे जितनी पिट्स वगैरह हैं, ये लिफ्ट की पिट्स हैं, ये हमारी सम पिट्स हैं, हमारे अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स हैं, फायर फाइटिंग टैंक्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनका भी 50% स्ट्रक्चर जो सा वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। और यही बेसमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद हमने प्लेन राफ्ट सरिया बांधना है और प्लेन राफ्ट भर देनी है। और हम इंशाल्लाह ताला ये फोर्सी कर रहे हैं कि मैक्सिमम 55 to 60 डेज़ में हम अपनी बेसमेंट की राफ्ट और रिटेनिंग वॉल्स को कंप्लीट कर लेंगे, जो कि पूरे प्रोजेक्ट का सबसे ज़्यादा मुश्किल प्रोसेस है। मोहसिन भाई हमें बड़ा अच्छा लगता है कि आप अपना एक्सपीरियंस जब हमसे शेयर कर रहे होते हैं, तो ये इसमें मेरी अपनी सेटिस्फेक्शन इतनी हो रही होती है कि मैं आके काम देख रहा हूँ। मैं इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट के अंदर अपने लिए मैं एक अपार्टमेंट प्लान किया हुआ है कि मैंने इसमें परचेज़ करना है, बल्कि आजकल की इन्वेंट्री माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा ओपन है। तो मेरी ट्राई है कि मैं सबसे बेहतर लोकेशन अपनी ज़ात के लिए, क्योंकि डेवलपर और काम सारा कुछ नज़र आ रहा होता है, तो मेरी अपनी बड़ी एक विश है कि ऑर्चर्ड के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर्टी तो है, लेकिन अपार्टमेंट वाली प्रॉपर्टी भी मैं परचेज़ करूँ। अच्छा मोहसिन भाई, हमारा जो इसका बेसमेंट का काम कंप्लीट करने का टारगेट क्या है आपका इस टाइम? आपको मटेरियल शॉर्टेज वगैरह ओवरऑल तो है, क्या आप लोगों की साइड के ऊपर जो मटेरियल की इधर अवेलेबिलिटी है वो टाइमली हो रही है? अवैस बिल्कुल जिस तरह मुल्की हालात हैं, इकोनॉमिक सूरत हाल चल रही है, हमें बिल्कुल जिस तरह आम लोगों को, दूसरे लोगों को जो आम घर बना रहे हैं उनको मटेरियल का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज का फेस करना पड़ रहा है। हमें भी इतने बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर ये फेस करना पड़ रहा है, लेकिन हमने फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग अपने शेड्यूल से 5 से 6 दिन आगे हैं। हमने अपना जो बेसमेंट का पूरा शेड्यूल बनाया हुआ है वो 147 डेज़ का था, स्टार्टिंग फ्रॉम 20 दिसंबर जब हमारी एक्सकवेशन शुरू हुई थी। तो 147 डेज़ में फिर भी मटेरियल शॉर्टेज फेस करने के बावजूद भी आज हम 6 से 7 दिन आगे हैं। खाली मटेरियल शॉर्टेज की बात नहीं है, यहाँ पे प्राइस एस्केलेशन इतनी ज़्यादा हो रही है मटेरियल में डॉलर के एक्सचेंज रेट की वजह से। लेकिन हमने फिर भी अपनी पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को और जो हमारे क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स जो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए कि हमारा पूरा प्लान है कि हमने जो 147 डेज़ का बेसमेंट कंप्लीशन का शेड्यूल बनाया था, हमने उसको टाइम से पहले अचीव करना है हर हाल में। मोहसिन भाई माशाल्लाह, बाकी आप तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, सारा देख रहे हैं, लेकिन सेल्स का एक क्वेश्चन है कि ओवरऑल अभी तक जो प्रोजेक्ट के हवाले से रिस्पॉन्स है वो माशाल्लाह कैसा है? अवैस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग। अभी आपको पता है कि हमने अपनी जो अपार्टमेंट्स की सेल है वो अभी सिर्फ 4 दिन पहले हमने ओपन की है। एक्चुअली हमारी कमर्शियल की जो सेल है वो लॉन्च हुई थी 20 जनवरी को।
और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर है उसमें काफ़ी ज़्यादा यूनिट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट हैं। और ख़ास तौर पे सेकंड फ्लोर पे आपको पता ही है मार्केट में इस टाइम बैरियर्स का है कि फूड कोर्ट की जोन सी है वो वैसे ही हाइप क्रिएट हुई है। अच्छा, फूड कोर्ट की बात आई मोहसिन भाई, थोड़ा सा लास्ट टाइम आपसे मेरी सिटिंग हुई थी तो उस दिन हम लोगों ने ऑफिस में सिटिंग की तो फ्लोर प्लान में थोड़ी सी अमेंडमेंट की गई थी। मैं चाहूँगा कि वो आपकी ज़ुबानी भी हमारे वो क्लाइंट जो फूड कोर्ट को अंडरस्टैंड करते हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं, आने वाले टाइम को इस 7.5 कनाल के ऊपर जब फूड कोर्ट की बिल्डिंग में एक फ्लोर आपका डेजिग्नेट है फूड कोर्ट के लिए, तो उसमें आप लोगों ने जो अमेंडमेंट है वो नीड के मुताबिक थोड़ा सा वेरिएशन किया है, उसके हवाले से मैं चाहूँगा कि आप उसको एक्सप्लेन करें। और वैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। आपके जो पोटेंशियल क्लाइंट्स जो कि फूड कोर्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या जो कर चुके हैं, मैं उनको एक तो सबसे पहले बहुत अच्छी खबर देना चाहूँगा कि हमने फूड कोर्ट का रिस्पांस देखते हुए एक काफ़ी बड़ा एरिया फूड कोर्ट्स के आगे जिसको हम सेल कर सकते थे शॉप काट के, हमने उसको यूटिलाइज़ किया है सिटिंग एरिया में। फ्री ऑफ कॉस्ट सिटिंग एरिया, वो सेल नहीं हम कर रहे एरिया, उसको बिल्डिंग मैनेजमेंट खुद मैनेज कर रही होगी। जैसे बड़े बड़े मॉल्स में, रिनाउंड मॉल्स में जब आप जाते हैं तो हर फूड कोर्ट के ऊपर सिटिंग एरिया होता है जहाँ पे फैमिलीज बैठ जाती हैं अपने बच्चों के साथ और इन्जॉय करती हैं लंच को, डिनर को। तो वो हमने एरिया एक तो फूड कोर्ट के सामने बहुत बड़ा सिटिंग एरिया दे दिया। इसके अलावा हमने कॉफ़ी शॉप्स काटी हैं जिसके साथ हमने एक स्पेशल एरिया दिया है जो कि ओपन टू एक्सटीरियर होगा। आप अपनी कॉफ़ी लें और साथ जाके बाहर बैठ के ओपन एरिया में बैठ के उसको एंजॉय करें। ये एक स्पेशल कटिंग है जो कि लिमिटेड नंबर ऑफ शॉप्स हैं। आपको अपने प्लान के अंदर वो दिखा भी सकते हैं जो कि हमने आपके साथ डिस्कस किया था ऑफिस में बैठ के, वो ऑलरेडी हम प्लान में फाइनल करके लॉन्च कर चुके हुए हैं। मोहसिन भाई ज़बरदस्त हो गया है। एक मतलब ये हमारा 160 फीट वाइड सेंट्रल जो एवेन्यू है उसको फेस करता है और मेरे ख्याल से जो हमारी न्यू कटिंग आई है एग्जैक्टली 60 फीट वाइड लेफ्ट साइड के ऊपर जो है ना हमारी शॉप्स बनेंगी जो आपने कॉफ़ी शॉप अवैस बिल्कुल, आप बिल्कुल सही समझे हैं। हमारी जो कटिंग है 60 फीट रोड वाली, उसकी जो फेसिंग हमारी शॉप्स बनेंगी सेकंड फ्लोर के ऊपर, उनको हमने जो नॉर्मल शॉप्स थी उनको कन्वर्ट किया है फूड कोर्ट शॉप्स में। और जो सड़क की साइड पे उसका एरिया होगा, सर्टेन एरिया हमने हर शॉप में से दिया है सिटिंग एरिया के तौर पे। ये हमारा एक्सटेंशन हुई है फूड कोर्ट के अंदर सेकंड फ्लोर पे। बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई। बाकी वंस अगेन थोड़ा सा प्रोजेक्ट के हवाले से व्यूअर्स, 7.5 कनाल के ऊपर बैरियर स्काई की बिल्डिंग, एक नया प्रोजेक्ट बैरियर टाउन के अंदर, बैरियर ऑर्चर्ड के अंदर प्राइम लोकेशन का ये लॉन्च किया गया ओजी डेवलपर्स की साइड पे। कमर्शियल शॉप्स एंड अपार्टमेंट्स इसमें आपको ऑफर किए गए 4 ईयर इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर। ये बड़ा ज़बरदस्त मोहसिन भाई आपने जो पेमेंट प्लान ऑफर किया है ना, उसमें ईजी इंस्टॉलमेंट प्लान की काफ़ी लोगों की क्यूरी आती थी कि हम लोग डाउन पेमेंट इतनी चाहते हैं, इंस्टॉलमेंट इतनी चाहते हैं, तो इसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह डेवलपमेंट के हवाले से मोहसिन भाई 4 ईयर का एक अच्छा टाइम होता है और हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि ओजी डेवलपर्स इसको अपने जो टारगेट्स, जिस तरह से आप लोग अभी कंस्ट्रक्शन बेसमेंट को लेकर चल रहे हैं, अपने ज़रूर उसके लिए भी प्लान किया होगा किस टाइम हमने फुली बिल्डिंग को रेडी करना है। वैसे बिल्कुल हमने खाली बेसमेंट का शेड्यूल नहीं, हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं टीम ओवरसीज कंसल्टेंट्स, उन्होंने पूरा एक्चुअली 4 साल का शेड्यूल बनाया हुआ है। हम लोग उसको स्टेप वाइज लेके चल रहे हैं ताकि हम कहीं पे भी अपने टारगेट्स को लूज़ ना करें। तो हमारा जो टारगेट है वो इंशाल्लाह ताला 48 मंथ्स पेमेंट प्लान और 46 मंथ्स का कंस्ट्रक्शन पीरियड, जिसमें ग्रेस पीरियड प्लस माइनस 2 मंथ्स। इससे ज़्यादा हम अलाउ नहीं करेंगे अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को, कंसल्टेंट्स को कि वो हमारा डिले ना आए प्रोजेक्ट। अच्छा मोहसिन भाई, एक चीज़ जो हर बंदे की, इन्वेस्टर की, क्लाइंट की एक कंसर्न होता है, जहाँ पे भी पैसा सरमायाकारी की जा रही होती है वहाँ पे उस बंदे को कंसर्न होता है कि क्या मेरी सरमायाकारी के अंदर ग्रोथ कितनी है, आरओआई क्या होगा। तो आपकी जो ये बिल्डिंग है इसके आरओआई को किस तरह से आप फोरकास्ट कर रहे हैं? वेरी नाइस क्वेश्चन है। वैसे ये इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई थी, वो मैं डाटा आपके साथ शेयर करूंगा, बल्कि आप मेरे से ज़्यादा डाटा क्योंकि आप सेल से रिलेटेड रियल एस्टेट के बंदे हैं, मैं आपको फिर भी बताता चलूँ कि बहरिया टाउन में आज से 10-12 साल पहले अगर आप देखें तो 1 बेड अपार्टमेंट्स, मैं सिर्फ अपार्टमेंट्स की भी आपको एग्जांपल देता हूँ। कमर्शियल तो ऑटोमेटिकली सबको पता है कि उसमें ग्रोथ होनी है। अपार्टमेंट्स की ग्रोथ का अक्सर लोगों का कंसर्न होता है कि इसकी एसेट वैल्यू में क्या ग्रोथ है। वैसे मैं शॉर्ट करता चलूँ इसको, हम जो फोर्सी कर रहे हैं मिनिमम 100% ग्रोथ एसेट वैल्यू में जब आपको पोजेशन मिलेगा। इसका मतलब अगर आज 4 साल का पेमेंट प्लान है तो आपको एनुअल 20 to 25% अपनी एसेट ग्रोथ मिल रही है। उसकी मैं आपको एक सॉलिड एग्जांपल दूंगा। आज से 10-12 साल पहले हमारे बहरिया टाउन में जो 1 बेड अपार्टमेंट था, वो आपको भी पता है और आपने व्यूअर्स को दिखाइएगा भी स्क्रीन के ऊपर कंपैरिजन में, कि 20 लाख रुपए में, 20 से 25 लाख रुपए में एक 1 बेड अपार्टमेंट बहरिया टाउन में आराम से मिल जाता था। आज इस टाइम पे बहरिया टाउन में वही 1 बेड अपार्टमेंट 80 से 85 लाख रुपए। बिल्कुल ऐसी है। अब आप वो देख लें कि ये ग्रोथ कितनी बनती है 10 साल में, और इसको आप डिवाइड कर लें तो हम फिर भी, इसीलिए हमने अपना एक ये कैलकुलेशन की है कि बहरिया स्काई में अपार्टमेंट्स मिनिमम 20 to 25% पर एनम आपको एसेट ग्रोथ दे रहा होगा। और मोहसिन भाई, मैं अपने व्यूअर्स को अपडेट करना चाहूँगा, ऑर्चर्ड फेज़ 4 अराउंड इस टाइम की जो राइट नो इसकी ऑक्यूपेंसी या फिर बैरियर टाउन जितनी रेजिडेंशियल प्लॉट्स ऑफर कर चुका है, मेरी अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक शायद 6000 से 7000 प्लॉट्स हैं। रिसेंटली एक G7 ब्लॉक नया इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब बैरियर टाउन इसको अभी मज़ीद एक्सपेंड कर रहा है। G7 आया, मे बी G8 भी आए, तो ये जो
6-8 कमर्शियल बड़े कमर्शियल होंगे, इनके अंदर फुटफॉल कमर्शियल एक्टिविटी का ना सिर्फ इस बिल्डिंग के जो रेजिडेंट्स होंगे वो इसको फुटफॉल में इजाफा होगा, बल्कि आपके जितने भी रेजिडेंट्स हैं उनको ये एक ही डोर स्टेप के ऊपर तमाम तर कमर्शियल एक्टिविटीज़ मिल रही होंगी, जो कि आप शायद अपने फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको शायद वापडा टाउन या फिर किसी ऐसी कमर्शियल मार्केट में जाने, शॉपिंग है चाहे ग्रॉसरी है चाहे सारी चीज़ें, तो आपको इधर ही वन डोर स्टेप के ऊपर बैरिया ने इस तरह से इसको प्लान किया है माशाल्लाह इस प्रोजेक्ट को स्पेशली। यहाँ पे ये जो बहरिया स्काई की जो लोकेशन है, ये फर्स्ट टाइम बहरिया टाउन की हिस्ट्री में इस साइज़ के कमर्शियल कटिंग की गई थी। आपको पता है इससे पहले बहरिया टाउन में 4 मरला 5 मरला 8 मरला की कमर्शियल कटिंग होती थी। जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ पे 2.5 कनाल का एक कमर्शियल प्लॉट काटा गया था, और जिसमें से ओजी डेवलपर ने 2.5 कनाल के 3 प्लॉट जोड़ के ये 7.5 कनाल का बहरिया स्काई लॉन्च किया है। और ये अभी नियर फ्यूचर में जो बहरिया के दूसरे भी सेक्टर्स लॉन्च हुए हैं, आपने देखा होगा वहाँ पे इस साइज़ का कमर्शियल दोबारा कभी लॉन्च नहीं हुआ। तो ये जो एरिया है बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 का, आप ये कह सकते हैं कि राइविंड रोड नेक्स्ट 10 ईयर्स में जो ये वाला एरिया है फेज़ 4 का, ये शायद इस लाहौर का इस साइड का ये गुलबर्ग बन जाएगा, CBD बन जाएगा ये। बिल्कुल ऐसी है। बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी हमारी तमाम तर सवालात वो जो क्लाइंट्स हमसे कर रहे होते हैं हमने वही आपसे किए हैं। तो व्यूअर्स, आपकी फर्दर कोई भी क्यूरी हो रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, रिगार्डिंग आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिगार्डिंग आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज अपने व्यूअर्स के लिए तमाम तर वो प्रोजेक्ट फ़िल्टर करके देन आपको ऑफ़र करता है जो हमें फ़ील हो रहा था कि इसमें आपकी की गई इन्वेस्टमेंट इंशाल्लाह आने वाले टाइम के अंदर अच्छा फ्रूटफुल होगी। और साथ ही साथ आपने हमेशा उस जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी जहाँ पे आने वाले टाइम के अंदर आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका न्यू बायर भी अवेल हो जाए। ये ना हो कि यार हम लोगों ने बेचा, अभी मार्केट जो है इसके अंदर इसका कोई बायर नहीं है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर या फिर बहरिया ऑर्चर्ड के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह इनके अंदर आफ्टर सेल सर्विस बड़ी अच्छी है, क्योंकि प्रोजेक्ट की और लैंड की वैल्यूएशन, मोहसिन भाई कल ना एक क्लाइंट की अदर देन एक टॉपिक है, वो कहते हैं यार प्रॉपर्टी तो नीचे जा रही है, प्रॉपर्टी तो नीचे जा रही है। मैंने उन्हें कहा कैसे नीचे जा रही है, जो लैंडलॉर्ड है वो 1 करोड़ का 1 एकड़ बेचता था, 3 करोड़ रुपया मांगता है एकड़ का। तो अब बताएं कि प्रॉपर्टी जिसने खरीदनी है रॉ लैंड खरीद के फिर उसको जो है ना, आपको पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसमें से वेस्टेज निकलती है, तो रॉ लैंड ही महंगी होती जा रही है, तो प्रॉपर्टी कैसे नीचे आएगी? देखिए अवैस, थोड़ा सा मैं आपको एक बताऊँगा, लाहौर की जो रिक्वायरमेंट है ना एनुअल घरों की, वो 1.8 मिलियन हाउसेज है रेजिडेंशियल यूनिट्स लाहौर की 1 साल की। आप खुद देखें कि क्या हमारी जितनी एक्सपेंशन हो रही है लाहौर, और ऑलरेडी लाहौर जो है वो हॉरिजॉन्टली अब आपको पता है एक्सपैंड नहीं कर रहा। बिल्कुल LDA की रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप मजीद लैंड जो है उसको सोसाइटीज़ में नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो लाहौर की जो नेक्स्ट ग्रोथ है वो वर्टिकल है। अब वो ग्रोथ किसने पूरी करनी है? वो अपार्टमेंट के कल्चर ने पूरी करनी है। अब चाहते ना चाहते हुए लाहौर के लोगों को अपार्टमेंट्स की तरफ आना पड़ेगा, और ये बड़ी तेज़ी से पिछले 3 साल में ट्रेंड शिफ्ट हुआ है। गुलबर्ग में आपको पता है कि इस टाइम पे 150+ प्रोजेक्ट्स हाई राइज, जिसमें मिनिमम 26 फ्लोर्स की बिल्डिंग्स हैं, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। आपको पता है गुलबर्ग का CBD जोन है, वहाँ पे 60-60 फ्लोर की बिल्डिंग्स जोन सी हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन वो फाइनेंशियली लोगों के बजट में आती नहीं है। वो इतनी प्रॉपर्टी वहाँ पे महंगी हो गई है, 60-60 हज़ार 70-70 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फुट अपार्टमेंट का रेट वहाँ पे नॉर्मल है। तो हमारा ये वाला जो एरिया है ये अभी डेवलपिंग फेज़ के अंदर है, और इसीलिए यहाँ पे एक तो आपका जो पिछला सवाल था कि रीसेल, मेरा नहीं ख्याल कोई इशू होगी। एसेट ग्रोथ मिनिमम 20 to 25%। बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम के बिल्डिंग में जो डेवलपर है वो स्ट्रॉन्ग एक ऑर्गेनाइजेशन होगी जो कि इस बिल्डिंग को मैनेज कर रही होगी। ऐसा नहीं है कि ये बिल्डिंग बनाई और डेवलपर यहाँ से गायब हो गए। सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में ये हाई राइज का ये है कि जो बिल्डिंग बनती है उसको बाद में देखभाल करने के लिए मैनेजमेंट नहीं होती। तो हमने ये प्लान जो सारे किए हैं ये इसीलिए कि आपके जो इन्वेस्टर्स हैं, जो आपके क्लाइंट्स हैं, वो अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ फील कर सकें, और इसकी आफ्टर सेल और रीसेल फ्यूचर में बड़ी ईजी होगी। बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई, माशाल्लाह काफ़ी टाइम आपका लिया और आपने बहुत सारे अच्छे अपने तमाम तर हमारे क्वेश्चंस के जो है ना हमें रिप्लाइज दिए। व्यूअर्स, इसमें प्रोजेक्ट में अभी स्टिल ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर कमर्शियल एक्टिविटी के लिए आपको अवेलेबल है शॉप्स। आपने कोई भी बुकिंग करवानी हो तो डे बाई डे इन्वेंट्री सेल हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बट ये है कि आपके पास राइट नो चॉइस ये है कि आप अपनी चॉइस के मुताबिक कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी चाहते हैं तो वो हम लोग आपको अवेल करके दे सकते हैं। साथ ही साथ अपार्टमेंट्स में 1 बेड, 2 बेड एंड 3 बेड अपार्टमेंट्स हम लोग आपको इस टाइम बड़ी अच्छी प्राइम लोकेशंस की जो है ना ऑफर कर सकते हैं, वो भी 4 साल की आसानी साथ के ऊपर। मज़ीद आपको कोई भी अपडेट चाहिए हो तो पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज का यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह एक नई अपडेटेड वीडियो के साथ, इवन के मोहसिन भाई को हम हर 10-15 दिन बाद आके इधर पकड़ लिया करेंगे और आपको इस प्रोजेक्ट के हवाले से अपडेट दिया करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफ़िज़।